हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और ये है मेरी मॉर्निंग मेरी मिनी फैमिली से। मिलिए। यहाँ पे देखो कियान सोया हुआ है, अद्वै और उसके फादर थोड़ी मस्ती के मूड में है। सो मैं चलती हूँ नहाने। नहा के मैं रेडी हो गई हूँ। सी आज मैं रेडी हो गई हूँ, अभी जल्दी हो गई थी। अद्वै को भी रेडी कर दिया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था। शादी का टाइम चल रहा है, आना जाना लगा हुआ है। तो अभी मैं जो है अद्वै को नानी के घर छोड़ने जा रही थी। अद्वै देखो कैसे रेडी होके खड़ा है अपना सामान वगैरह पैक करके। सो अभी मैं जा रही हूँ अद्वै को छोड़ने। अद्वै अभी जा ही रहा था तो इसकी बुआ जो है आ गई है। देखो वेलकम करिए इसका। ये कहीं मतलब ऐसे लगता है ना कि जैसे दुबई से कोई शेख आ गया हो, वैसा ही मतलब कि पूरा गेटअप करके आई है। और यहाँ देखो गोकुल अपने मजाक के मूड में। अद्वै वहाँ से मुझे देख रहा था कि चलो मम्मा अब मैं रेडी हो गया हूँ, तो वो अभी फुल रेडी था। ये देखो। सो अभी चलते हैं अद्वै को छोड़ने। अद्वै को छोड़ के मैं आ गई थी और यहाँ मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मैंने मम्मा के साथ जाना था। तो मैं अद्वै को छोड़ के आ गई थी। मैंने भी जाना है कियान को लेके, पर मैंने सोचा मैं पहले मम्मा के साथ थोड़ा सा काम ख़त्म करके आती हूँ, तो फिर हम चलते हैं। मैं रेडी हो गई थी और मम्मा वहाँ पे आ रहे हैं मज़े मज़े से। देखो अभी मैं मम्मा को यही बोल रही थी कि मम्मा चलो, हमने जहाँ जाना था हम आ गए हैं। मैंने यहाँ पे मामा जी के घर पे आना था। मेरे पापा के मामा जी के घर आना था। हमें किसी काम से आना था, इसीलिए हम आए हैं। सो ये मैंने यहाँ फुटवेयर अपने उतार दिए हैं। अभी हम चलते हैं घर की ओर। यहाँ मैं वेट कर रही थी कि मम्मा कहाँ है, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मुझे किस साइड से जाना है। बट मुझे दिख गया कि मम्मा और अंदर थे। तो थोड़ी देर बैठने के बाद हम घर आ गए। घर आते ही मैंने देखा यहाँ पे पापा और सिमरन बैठे हुए हैं और पापा मुझे बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं कि हेलमेट लगानी होती है, ये वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यहाँ मम्मा किचन में खाना बना रहे थे पापा के लिए। और यहाँ दूसरे रूम में स्मृत देखो अपनी धुन में है। मैं कियान के साथ मायके जा रही थी और यहाँ कियान की जो है मासी भी आई हुई थी, तो मैं इसके साथ जो है मायके जा रही थी। मायके से होकर मैं वापस आ गई थी। शाम का टाइम था, मुझे स्कूल का थोड़ा सा काम करना था, तो मैंने कियान को सुला दिया था। हस्बैंड भी यहाँ आ गए थे और अद्वै को एडजस्ट कर लेना था उन्होंने। अद्वै बहुत बीमार है, इसीलिए वो थोड़ा ना क्रैंकी हो गया था। अभी हम मतलब मैं काम ही कर रही थी थोड़ा सा, तो हस्बैंड ने बोला कि हम एक काम करते हैं, अद्वै को मंदिर से माता टिका के ले आते हैं, हनुमान जी के फांडा करवा के ले आते हैं। सो हमारे यहाँ पे वैसे तो सिटी में फांडा डालते हैं, पर जानीपुर में भी डालते थे। तो मैंने सोचा पहले जानीपुर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रश नहीं होता, वहाँ बहुत रश होता है। तो हम अभी यहाँ आए थे, टाइम काफ़ी हो गया था। तो वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं थी यहाँ पंडित जी की मिलने की, बट फिर भी हम यहाँ आए थे। और जैसे हम यहाँ आए तो हमने देखा अंदर तो कोई नहीं था। फिर हमने सोचा शायद कि इससे भी इनके अंदर रूम में होंगे कोई। तो ये हस्बैंड ने बोला कि मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, बाहर से कोई प्रसाद वगैरह लेके आता हूँ। तो मैं इधर ही खड़ी रही। हस्बैंड और अद्वै चले गए प्रसाद लेने के लिए। मैंने हैंड वॉश कर लिए थे क्योंकि मैंने अद्वै के स्लीपर्स पकड़े हुए थे। मैंने पहले हैंड वॉश कर लिए और अंदर माथा टेकने गई। तो हस्बैंड बोलते कि मैं एक काम करता हूँ, तब तक मैं प्रसाद लेके आ जाता हूँ, तो आप वेट करो यहीं पे। साथ में ही स्वीट शॉप थी, तो उन्होंने बोला मैं वहाँ से लड्डू लेके आता हूँ। तो हस्बैंड जो है वहाँ से लड्डू लेके आ गए थे। सो अद्वै वहाँ से रोता रोता आ रहा था क्योंकि वही हो गया कि मैं बोल रही हूँ आपको कि अद्वै बहुत ज़िद्दी हो गए। हम वहाँ से जैसे ही आए, पंडित जी तो मिले नहीं हमें। तो रास्ते में आते हमें अद्वै ने बोला कि मैंने जूस पीना है, तो हमने से वही अद्वै का फेवरेट जूस कॉर्नर पे यहाँ पे खड़ा कर दिया और उसके लिए जूस ऑर्डर कर दिया। जूस ये बहुत ही खुशी से पीता है, ऑलमोस्ट पी ही लेता है, बट फिर भी ले लेता है। इतना ज़्यादा इससे पिया जाता नहीं है। बोलता है कि मुझे बिग वाला ग्लास ही लेना है, पर इस इतना जो है इससे पिया नहीं जाता। बट फिर भी ज़िद करता है कि मुझे लेना ही है, बड़ा वाला गिलास लेना है। सो अभी हमने इसको जूस यहाँ से पिला के हम जा रहे थे दूसरे वाले मंदिर में।
सिटी वाले, जहाँ पे एक्चुअल में जो है फांडा करते हैं। जब बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, इरिटेटिंग हो जाते हैं, खाना शाना नहीं खाते हैं, तो मोस्टली पेरेंट्स वहाँ पे फांडा शांडा करवाते हैं, तो थोड़ा जो है फ़र्क लग जाता है बच्चों को। हम जा ही रहे थे तो ये देखो किसी ने गाड़ी के अंदर घोस्ट के जो है मास्क लगाए हुए थे सीट के साथ। तो अद्वैत इसको देख के बड़ा ही खुश हो रहा था और बोल रहा था कि मम्मा ये क्या है, मतलब मुझे भी ऐसा चाहिए। बच्चों का क्या होता है ना कि जो भी चीज़ देखते हैं तो उनको होता ही है कि हाँ क्यों नहीं हमारे पास भी हो। तो इसका भी यही है, पहले नहीं था बट अब इसका यही रहता है कि मेरे पास भी हो, तो मुझे भी यही चीज़ चाहिए। हम ये सिटी पहुंच गए हुए थे और देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट शॉप्स जो है बंद हो गई हैं, कुछ बंद हो गई हैं, कुछ बंद हो रही हैं। स्टाफ जो है कुछ घर जा रहा है और देखो अभी सिटी का हाल, रश नहीं है, आराम से बंदा जा सकता है, आ सकता है। नहीं तो दिन में यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता। और हम पहुंच गए हैं हनुमान जी के मंदिर। ये है हनुमान जी का मंदिर और देखो वहाँ भीड़, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है शाम तक, क्योंकि बच्चे तंग ही बहुत करते हैं। क्या ही करे कोई, मतलब हद से ज़्यादा बच्चे तंग करते हैं, तभी पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं परेशान होके। तो यहाँ पे अद्वैत बहुत ज़िद कर रहा था और ये लेडी उसे बार बार देख रही थी कि ये देखो बच्चा कितना ही तंग कर रहा है। हालांकि वो अपने बच्चे को भी लेके आई थी, पर उसको अद्वैत अपने बच्चे से भी ज़्यादा जो है परेशान लग रहा था, तो वो उसे वॉच कर रही थी। आगे देखो छोटे छोटे बच्चों को फांडा डलवा रहे थे पेरेंट। तो ये देखो मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ, 1 सेकंड। ये देखो देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। और अद्वैत यहाँ पे यही जिद कर रहा था कि मुझे वहाँ ही जाना है, बिल्कुल आगे जाना है। और हम उसे फांडा शांडा करवा के वापस लेके आ गए थे और अभी हम जा रहे थे घर की ओर। मैंने वहाँ पे कियान के लिए भी धागा जो है बनवा लिया था। तो वैसे तो कियान को नीड नहीं है बट फिर भी मैंने ले लिया था। और रास्ते में देखो ये कितना प्यारा लग रहा था, लाइटनिंग मतलब कितनी अच्छी लग रही थी और इतनी कलर चेंज वाली थी। पहले भी मैंने एक बार देखी थी बट इतनी क्लियरली नोटिस नहीं किया था, बट अभी मुझे अच्छी लग रही थी। यहाँ से निकलते ही हम जा रहे थे फ्रूट वेंडर के पास, फ्रूट मार्केट जो यहाँ पे हमारे बिल्कुल पास ही है। तो हम वहीं जा रहे थे क्योंकि अब रेगुलरिटी से अदमी ने स्कूल जाना और स्कूल में से फ्रूट्स चाहिए होते हैं रेगुलर। तो मैंने सोचा थोड़ा फ्रूट्स ले लेते हैं क्योंकि हस्बैंड ने मॉर्निंग में आउट ऑफ स्टेशन चले जाना है, तो मेरे लिए आना थोड़ा दिक्कत भरा हो जाएगा। तो मैंने कहा हम पहले फ्रूट ले लेते हैं। तो हम यहाँ से आ गए थे फ्रूट मार्केट और यहाँ पे हम फ्रूट डिसाइड ही कर रहे थे। तो अद्वैत अपनी ज़िद पे अड़ गया, ये भी चाहिए, वो वाला फ्रूट भी चाहिए, ये वाला फ्रूट भी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे ये मतलब इतनी ज़िद कर रहा था कि मुझे ये चाहिए और अब्बी के अब्बी चाहिए। और हस्बैंड इसे डांट रहे थे कि नहीं बेटा इसे बिना वॉश किए नहीं खाते हैं, वॉश करके खाते हैं। तो बट वही है ना, बच्चा इतना हैबिचुअल हो जाता है हर चीज़ को लेके। जब हम उसे मतलब कि उसकी सारी विश पूरी करते हैं ना, तो उसको हो जाता है कि नहीं मुझे रो धो के सब कुछ मिल जाएगा। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही था। हम इसका मतलब कुछ भी चाहिए होता है तो हम इसे इंस्टेंट ला के दे देते। तो इसका भी थोड़ा ना जो जिद का लेवल जो है बढ़ गया हुआ था। स्टिल ये बीमार था, उस वजह से भी थोड़ा था ये क्रैंकी हो गया था, बट टू मच, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो अब भी ये वही जिद पे लगा हुआ था, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जो फ्रूट घर पे थे वो भी ये बोल रहा था कि मुझे यहीं से दोबारा चाहिए। तो अभी हम इसे यही समझा रहे थे कि बेटा ये वाले फ्रूट्स हैं घर पे, जो नहीं है वो वाले लेते हैं, बट वो नहीं, उसको वो भी चाहिए था, ये भी चाहिए था, सब कुछ चाहिए था। तो हम वहीं से फ्रूट मार्केट से फ्रूट लेके दे रहे थे। हमने कुछ 3-4 फ्रूट्स जो है डलवाए थे, मिक्स फ्रूट्स डलवाए थे। तो अभी हम वही कर रहे हैं। ये देखो स्ट्रॉबेरी भी इसे काफ़ी पसंद है, तो मैं स्ट्रॉबेरी ही चूज़ कर रही थी। मेरा यही था कि मैं स्ट्रॉबेरी ले लूँ, बट फिर वही होता है ना, स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा स्टे नहीं होता, ये ख़राब हो जाती है जल्दी। मतलब इसे खाना पड़ता है ज़्यादा, सारा ही इकट्ठा ही खाना पड़ता है, ज़्यादा ही खानी पड़ती है ये। तो अभी हम वही डिसाइड कर रहे थे। हमने कुछ बीच में पोमीग्रेनेट लिए थे, मैंगो लिए थे, वाटरमेलन, जो भी इसके फ्रूट्स जो इसको पसंदीदा फ्रूट थे वो ले लिए थे। फ्रूट सब वगैरह हम लेके जा रहे थे घर की ओर और हम निकल गए थे वहाँ से और घर के पास बिल्कुल पहुँचने वाले थे। लो हम पहुँच गए हैं घर को।
और ये देखो यहाँ पे मेरा कैमरे को पता ही नहीं क्या ही हो गया। और ये देखो हम पहुँच गए हैं घर, और अद्वै यहाँ पे पापा के साथ मजाक कर रहा था कि मैं यहीं पे सो जाऊँगा बाइक पे ही, मुझे यहीं पे नींद आ रही है। वहाँ से हम आ गए अंदर, और मम्मा और सिमरन जा रहे थे बुआ जी के घर पे ही, जिनके घर शादी है। और अद्वै यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे उनके साथ कि अद्वै बहुत तंग कर रहा है। वैसे तो मैं गई नहीं थी, पर मैं कोशिश करूँगी आपको शादी की कुछ जो मेन क्लिप्स होंगी आपको शो करने की। यहाँ पे मम्मा और सिमरन चले गए थे शादी वाले घर पे, क्योंकि आज उनके घर में था रामायण पाठ, तो दिन में किसी को टाइम नहीं मिला था जाने के लिए, तो मम्मा और सिमरन चले गए थे। नकुल ने थोड़ी देर बाद जाना था। तो ये देखो मम्मा आते ही थोड़ा बहुत जो है उनका काम जो बचा कुचा था वो हेल्प कर रहे थे बुआ जी की। ये बुआ जी आ गए थे, और ये यहाँ पे चल रहा था इनका रामायण पाठ। और ये देखो यहाँ पे फुल ऑन गॉसिप जो है चल रही थी। ये देखो नकुल भी चले गए थे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ देखो ये सिमरन अपने आप को पूरा कवर कर रही थी। और ये देखो इनका पूजा रूम कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, अमेजिंग। ये देखो, और यहाँ पे एज यूजुअल शादी वाला घर है तो शोर शराबा आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो मैं मतलब अपनी 110% कोशिश करूँगी आपके साथ सारे डेज़ को डिस्कस करने के लिए। आपको मतलब हर चीज़ को मैं शो करवाऊँगी कि हमारा यहाँ का कल्चर कैसा होता है, मतलब क्या क्या करते हैं, एवरीथिंग कोशिश करूँगी। बच्चों के साथ मैं जा नहीं पाऊँगी, ज़्यादा जाऊँगी बट इतना नहीं जा पाऊँगी, और अगर जाऊँगी भी तो मैं हो सकता है शूट ना कर पाऊँ। तो फिर भी मैं ट्राई करूँगी आपके साथ डे बाय डे शादी की जो वीडियोस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और ये देखो इनकी गॉसिप्स, शादी वाला घर हो और गॉसिप्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे फुल ऑन गॉसिप्स चल रही थी। और ये देखो सब कुछ ख़त्म करने के बाद मैं अब इतनी टायर्ड हो गई थी। और ये देखो अद्वै यहाँ पे बैठा हुआ था कि यहाँ टीवी देख रहा था, और मुझे था कि मैं थोड़ा सा अद्वै के लिए कुछ बना दूँ, क्योंकि वो रोटी इसका मन नहीं कर रहा था खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं ग्रेप्स का उसको शेक बना के दे दूँ, तो मैं यहाँ पे वही बना रही थी। ग्रेप्स ऐड कर लिए थे थोड़े से, ज़्यादा नहीं बनाना था क्योंकि अद्वै ने ही पीना था सिर्फ, तो मैंने थोड़ा सा ही सोचा था बनाने के लिए। पर फिर मैंने सोचा क्यों ना हस्बैंड के लिए भी बना दूँ, तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। ग्रेप्स मैंने ऐड कर दिए थे, कुछ ग्रेप्स जो मुझे लग रहे थे अच्छे नहीं है तो वो मैं निकाल रही थी बाहर। ये देखो हमें मतलब क्या करना चाहिए ना कि मोस्टली हमें फ्रूट्स को अपनी डाइट में जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज भी ऐड की थी फॉर कलर्स। यहाँ पे मैंने थोड़ी शुगर ऐड की थी, देन थोड़ा मिल्क डालूँगी और मेरा शेक जो रेडी हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था सबको अच्छे से। मैं लास्ट में ही दूध डालती हूँ, तब जब तक ये सारा ग्राइंड हो जाएगा उसके बाद ही मैं दूध डालती हूँ, उससे पहले नहीं डालती। मैंने इसको अच्छे से थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, और जैसे ही अच्छे से ग्राइंड हो गया था मैंने इसका कलर और टेक्सचर देखा था, कंसिस्टेंसी भी देखी थी, और जैसे मुझे लगा कि हाँ मतलब इट्स ओके, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया था। ये देखो मैं क्या करती हूँ कि कोई भी फ्रूट अगर मुझे लगता है कि वो टेस्टलेस है, लाइक शुगरी फ्रूट है तो शुगर नहीं है, अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब कि सॉर फ्रूट्स हैं तो मैं क्या करती हूँ उसमें थोड़ा सा शुगर वगैरह ऐड करके, जो टेस्टलेस होंगे उनमें थोड़ा सा शुगर और मिल्क ऐड करके उनकी प्यूरी टाइप बना के उनको एज अ शेक जो है सर्व कर देती हूँ। तो ये देखो बहुत ही डिलीशियस था। मैंने ग्रेप्स का शेक जो है फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बट सीरियसली बहुत ही अमेजिंग था, काफ़ी अच्छा लगा सबको जिसको भी मैंने दिया। वैसे तो सबको नहीं दिया था मैंने, कोई था ही नहीं घर पे, मैं और हस्बैंड थे और अद्वै कियान थे। तो कियान तो पीता नहीं था, हस्बैंड ने पिया नहीं, बचे मैं और अद्वै।
तो हम दोनों ने ही पिया था, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा था। उसके बाद मुझे स्कूल का थोड़ा सा काम करना था, तो मैं वही काम फिनिश कर रही थी जल्दी से। काम काफ़ी दिन का था, मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। अद्वै की तबीयत का इतना इशू चल रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था मतलब काम करने का। तो आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे काम करना ही करना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि सुबह स्कूल जाना था तो मुझे स्कूल जाके काम करना पड़ना था थोड़ा सा। तो मैंने बेटर समझा कि मैं घर पे ही काम कर दूँ। तो क्या चुपचाप खेल रहा था, अद्वै भी अपने फूफा जी के साथ वहाँ खेल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे अपना काम फिनिश कर लूँ। तो मैं बस वही अपना काम ख़त्म कर रही थी। बीइंग अ टॉडलर मदर एंड अ टीचर इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, प्लस डॉटर इन लॉ, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। फिर भी मैं मैनेज करती हूँ जितना मेरे से पॉसिबिलिटी होती है, ट्राई करती हूँ बेस्ट देने का, और आगे भी ट्राई करती रहूँगी, क्योंकि मुझे होता है कि मुझे बच्चों को भी मतलब एक्यूरेट टाइम देना है, फैमिली को भी देना है और अपने प्रोफेशनल को भी देना है। तो मैं तीनों को एक बैलेंस बना के चलती हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको मेरे डेली व्लॉग्स जो हैं काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए एंड फॉलो करिए। मैं आपको बेस्ट एंड बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, और अपने मतलब कि जो भी हमारा यहाँ का कल्चर होता है वो मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। ये भी हो सकता है कि शादी में थोड़ा मैं व्लॉग्स वगैरह जो है डेली ना पोस्ट कर पाऊँ, कुछ दिन स्किप चल जाए, 1-2 दिन का स्किप चल जाए, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।